आजकल पंखा वाले बाबा एक नए ट्रेंडिंग में आए हुए हैं। तो हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है ना, अलग अलग तरह के बाबा आते रहते हैं। और उनमें से एक पंखा वाले बाबा आए हैं जो अपने हाथों से पंखे को रोक देते हैं। चलिए सबसे पहले इनके हम वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इनके हम साइंस को समझेंगे। ध्यान से इनके वीडियो को देखिए। क्या ये दिखा रहे हैं? ये अपने उंगलियों से पंखे को रोक दे रहे हैं। ये देखिए पंखे को रोक दे रहे हैं और रोकने के बाद अपने भक्त को क्या करते हैं? ये आशीर्वाद भी देंगे। देखिएगा, ये देखिए ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो आइए इन बाबा की हम लोग ट्रिक के बारे में जानते हैं, साइंस इसके पीछे क्या है। बेसिकली हमारा उद्देश्य जो है किसी को हर्ट करना नहीं है, बस इसके पीछे की साइंस को समझाना हमारा उद्देश्य है। आइए इसकी हम बात करते हैं साइंस की, और ऐसे बाबाओं को हम लोग एक्सपोज करते हैं, कैसे ये हमारे सोसाइटी को कैसे गुमराह करते हैं और कैसे उसको अंधविश्वास में फंसाए रखते हैं। तो चलिए इनकी बात करते हैं, इनकी वीडियो की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद हम इसकी साइंस को समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसको कैसे करते हैं। पहले तो हम पंखे को आपको रोक के दिखाते हैं और उसके बाद इसका हम लोग साइंस सीखेंगे कि इसके पीछे की लॉजिक क्या थी और बाबा ने कैसे किया। देखा हमने पंखे को पहले रोका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कैमरामैन को आशीर्वाद दे देते हैं जैसे बाबा ने किया था। और ये पंखा जो है अब अपनी फिर से स्पीड को पकड़ लेगा और एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं। हमारे पास एक लेडी फिंगर है ना, ये जेंट्स की फिंगर थी और ये लेडी फिंगर है। अब देखते हैं इसका क्या हाल होने वाला है। बट इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा दूर से लगाएंगे। अगर हम यहां से लगाते हैं और इसके बाद इसकी साइंस को हम सीखेंगे चल के बोर्ड पे। ये देखिए इसका हाल ये हो गया कि खत्म हो गई, देखो है। अब इसकी साइंस पीछे के हम लोग आगे चलते समझते हैं बोर्ड पे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पंखे को हमने रोका। अब आइए इसके पीछे की हम लोग साइंस को समझते हैं, इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो इसके पीछे के विज्ञान क्या है समझिए। इसे बोलते हैं, यहां से पंखा आपका लटका होता है और ये पंखे का क्या होता है, एक्सिस बोलते हैं। इसे रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं या घूर्णन अक्ष बोलते हैं। ये घूर्णन अक्ष होता है हमारा। तो इसी के अराउंड जो है, इसी के चारों ओर जो है, ये हमारा पंखा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। तो जैसे जैसे हम पंखे के इस एक्सिस से, इस घूर्णन अक्ष से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे इसमें v की वैल्यू मतलब स्पीड जो है या वेग जो है, वेग क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब वेग बढ़ता जाता है तो बट हमने यहां पर आपको पंखे को पकड़ के दिखाया था, यहां पर पकड़ने से इस पे ये जो मान लेते हैं हमारे पास r की वैल्यू है, ये हमारे पास r है, घूर्णन दूरी है, इसे बोलेंगे घूर्णन दूरी। ये दूरी जो है कम है तो वेग की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है। इसका फार्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा, जहां पर ये होता है वेग और ये होता है दूरी, और ये हमारी दूरी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है, और ये होता है हमारा ओमेगा। इसे हम बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, वो कोणीय वेग जो होता है, ध्यान दो, अगर हम बात करें यहां पे समझते हैं तो यहां पर सभी पॉइंट्स पर, यहां के सभी पॉइंट्स पर, सभी पॉइंट्स का जो कोणीय वेग होता है वो क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। लेकिन अगर हम वेग की बात करें, वेग की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, आर के। मतलब दूरी बढ़ेगी तो v की वैल्यू भी क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब r की वैल्यू क्या, r की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू भी क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाते जाते हैं तो वैसे वैसे v की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जैसे सबसे लास्ट पे पहुंचते हैं वहां पर r की वैल्यू अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, तो वहां पर मैक्सिमम होगी r की वैल्यू, तो v की वैल्यू भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जहां पर आपने एक लेडी फिंगर लिया था उसका हाल देखा था, क्या हो गई थी, कट गई थी। अगर हम फिंगर को यहां पर लगा दें तो फिंगर क्या हो जाएगी, कट सकती है। बट यहां पे लगाने से आपने देखा कुछ नहीं हुआ। ये थी इसके पीछे की साइंस। तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़े, ये सारा का सारा साइंस है। और ऐसे साइंस से रिलेटेड जो भी बाबा है आपके सामने कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको दिखा रहे हैं कि भैया ये हमारा जादू है, जादू वादू कुछ नहीं होता है, ये पीछे की क्या होती है, साइंस होती है।